नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के 14 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। अधिकांश प्रश्न आज के मेरे पास तक आ चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए और क्या नई चीज़ें आज यहाँ पर देखने मिली हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके संविधान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल आपका पूछा गया था, अनुच्छेद 343 से संबंधित आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है, या फिर अनुच्छेद 343 आपका किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक ही आपकी। अनुच्छेद 343 भारत के संविधान के भाग 17 में शामिल 343 अनुच्छेद है जो संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। इसी अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये दोनों चीजें भी आपकी 343 अनुच्छेद के तहत स्वीकार की गई हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है। क्रिकेट से संबंधित लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को। इन पर भी प्रश्न आगे चल के आपका बन सकता है। क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है आपका? इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को। तो ऐसे आप टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे जिनसे आगे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? अब डिपेंड करता ऑप्शन में क्या थे। भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आपका बॉक्साइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, या सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? यहाँ पर विषाणु, जीवाणु ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ये किसके कारण होता है आपका? विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस से लीवर की क्षति होती है। लीवर मुख्य रूप से इससे डैमेज होता है, यकृत होता है जो आपका। हेपेटाइटिस ए, बी, सी इस प्रकार के अलग अलग आपके वायरस होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, ओजोन परत से 3 क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे कि 3 क्वेश्चन ओजोन परत से आपके पूछे गए हैं। तो ओजोन परत से लगातार क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे, तो इनको आप लोग देख कर जाएं। ओजोन परत आपकी पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस आपकी कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लालसा का पर्यायवाची क्या है? तो इच्छा, चाहत, कामना ये आपके क्या होते हैं? लालसा के पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, सिगमंड फ्राइड से 3 क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। सिगमंड फ्राइड कौन है? मनोविश्लेषण के निर्माता हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। सिगमंड फ्राइड के मानव व्यक्तित्व 3 पहलू में मिलकर बना है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड के बारे में क्वेश्चन आपका एक और पूछा गया था सिगमंड फ्राइड से आज की सेकंड शिफ्ट में। ये पहलू मानव विचारों और भावनाओं का आधार होती हैं। फ्राइड का मानना था कि बचपन में हुए अनुभवों के आधार पर ही वयस्क जीवन में मनोवैज्ञानिक मुद्दे सामने आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका, कोहल वर्ग किससे संबंधित है? इनका सिद्धांत पूछा गया था। तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। लॉरेंस कोहल वर्ग जो नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है और इसे 3 स्तरों और 6 चरणों में बांटा था। इनको आप ध्यान रखेंगे। जीन प्याजे से लगातार क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। थॉर्नडाइक से भी आज क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। स्टेनबर्ग का सिद्धांत आज पूछा गया था और इनके बुद्धि के त्रिपद सिद्धांत से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब बुद्धि के 3 पद कौन कौन से इनके द्वारा दिए गए थे? पहला क्या था? व्यवहारिक बुद्धि, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों से हासिल ज्ञान का इस्तेमाल करने, दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करना, इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या था? रचनात्मक बुद्धि, नए विचारों के साथ आने की क्षमता। तीसरी यहाँ पर कौन सी थी? विश्लेषणात्मक बुद्धि, सूचना का मूल्यांकन करना और समस्याओं को सुलझाना। इनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला यहाँ पर आयु से 3-4 क्वेश्चन आज फिर देखने मिले हैं। बाकी हिंदी, संस्कृत वगैरह में आपके वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं गद्य पद्य को लेकर, और बाकी आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उससे लगातार क्वेश्चन आपके देखने मिल रहे हैं। तो उन सबको आप लोग देख कर जाएं। अगर हम मैथ की बात करें तो आयु को आप लोग विशेष कर देख कर जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने मिल रहे हैं। तो इनको आप लोग देख कर जाएं। बाकी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके देखने मिले हैं। तो इस प्रकार से आज की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।